कुलदीप बिश्नोई है, क्या उनके परिवार का राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए लग रही थी बात? तो आप नहीं देख रहे इसको किस प्रकार से इन्होंने भव्य को जो है जमीन पे बिठा दिया है। तो क्या कभी चौटाला साहब क्या आपके कभी गांव में आए हैं? चौटाला साहब पहली बात तो हमारे आए नहीं, आए तो भी आएगा तो भी अब की बार नहीं देंगे। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। जनता से पूछो कहाँ विकास कर जल पहुंचा दिया। आप सर्वे करो कितने हिस्से में पानी आ रहा है। 75 साल से पानी नहीं आता, लोगों को 800 रुपए टैंकर खरीदते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं मोदी बढ़िया। अरे कैसे बढ़िया, हम वोट क्यों करते हैं? चैनल जीटीवी के उसके अंबानी के अडानी के चैनल, तो कौन किसकी पैरवी करेगा? वो उसी की पैरवी। नमस्कार, मैं हूं कजनापा, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपकी खबर में आज बात करेंगे हरियाणा के होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर, और विशेष तौर पर आज हम मौजूद हैं हिसार की लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से प्यारे से गाँव डंडूर में। डंडूर की जनता क्या कुछ चाहती है, क्या कुछ सोचती है, वो जानने के लिए इस समय हम मौजूद हैं। मेरे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, तो जानते हैं इनका क्या कुछ रुझान है। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मपाल है, जो एक्स पंच डंडूर से हूँ मैं। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ जिस प्रकार से अभी अगर भाजपा सरकार की बात करें, भाजपा सरकार कह रही है अब की बार 400 पार, तो क्या वो लोगों के दिलों में इतनी जगह बना पाई है कि 400 पार हो जाएगी? 400 पास के इब कर तो 200 पार भी होना मुश्किल है, कि जो इसने कार्रवाई करने लग रहा है इस टाइम, जो मोदी अपना जो प्रचार कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है। जैसे केजरीवाल को औरों को ईडी लगा रहा है, किसी कुछ कर रहा है, किसी अंदर कर रहा है, ये अपना ही माहौल खराब करने के लिए कर रहा है सभी। इसका अपना घमंड हो गया है थोड़ा सा, भाई मेरा ही ये तो हो गया है कि 5 किलो एक प्रति आदमी को अनाज देकर ये खरीदना चाह रहे हैं क्या? सभी गलत कर लग रहा है ये। अभी किसी की सरकार है उनको अंदर कर रहा है, किसी का अंदर उस पार्टी में आ जाता तो बच जाता, नहीं तो क्या तेरे को ईडी लगा दूंगा, ये कर दूंगा। सभी को ये धमकियां देना गलत है, ये इसको लेकर बैठेगी। तो दोस्तों, साफ तौर पर जिस प्रकार से केजरीवाल के साथ जो हो रहा है उसको लेकर जो है ग्रामीण जो है वो आक्रोश में। सर पिछले 10 सालों में अगर हरियाणा की बात करें तो भाजपा की सरकार रही है, किस प्रकार से क्या वो लोगों के दिलों में जगह बना पाई है? कुछ नहीं है, लोग परेशान है, सब लोगों के हित का तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। ये गलियां सड़कें तो पहले भी बनती रहती थी, 70 साल तक यही बना है देश में। स्कूलों को बर्बाद कर रखा है इन्होंने। अच्छा बताओ, आप स्वास्थ्य का जो हाल है वो भी चरमरा रखा है लोगों का। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ। आयुष्मान कार्ड सरकार योजना देती है। कार्ड पे योजना का जो आप आयुष्मान कार्ड की जो आप बात कर रहे हो ना, वहाँ अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल के आगे माइक लगा के खड़े करके पता करो वहाँ लोगों का जो आयुष्मान पे इलाज कराते हैं भी किस प्रकार से उनके इलाज हो रहे हैं, हो भी रहे हैं नहीं हो रहे हैं। उनको ये कहकर निकाल दिया जाता है कि भाई हमारे पैनल पे ये है ही नहीं। अच्छा ठीक है जी। और सरकार तो ये कह रही है कि अगर मान लीजिए मलेरिया और बुखार भी हो जाता है तो उसका भी 3 दिन का ट्रीटमेंट जो है आयुष्मान के तहत होगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल करता ही नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ 1800 रुपये जो है पैनल में रजिस्टर्ड कर रखा है सरकार ने, और उसको ये कह के निकाल दिया जाता है कि इस पे आपको हम इलाज नहीं करेंगे। तो जो छोटे छोटे बीमारियां उनका इलाज होता ही नहीं लोगों का। गाँव के स्तर पर क्यों नहीं आप क्लिनिक खोल देते? आपके जो क्लिनिक है जैसे यहाँ पर है, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर को जो दिया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो नेता है उन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक करके एक अभियान चला रखा है जिसमें मोहल्लों के अंदर जो है वो क्लिनिक खोले गए। क्या आप चाहते हैं उसी स्तर पर हरियाणा में भी काम होने चाहिए? तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे स्वास्थ्य केंद्र जो हरियाणा में खोले हुए हैं उनमें कोई दवाइयाँ नहीं है, सिर्फ वहाँ अटेंडर के नाम पे आंगनबाड़ी वर्कर बैठे हैं और आंगनबाड़ी इंचार्ज बिठा रखे हैं। दवाइयाँ वहाँ पर है ही नहीं, पीसीएम के अलावा कोई दवाई नहीं मिलती वहाँ, टेटनस का इंजेक्शन भी नहीं मिलता उनके पास। तो सर सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। जनता से पूछो कहाँ विकास हुआ है? जनता का विकास नहीं हुआ है, सिर्फ गलियों का विकास हुआ। गलियाँ 70 साल 75 साल से बनती आ रही हैं, ये कोई विकास नहीं है। जब तक जनता का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। चलिए, और भी मजदूर तबका है पूरा जी, ठीक है जी। 70 60 65 साल के करीब लोग जो है पुराने बुजुर्ग जो बताते आ रहे हैं सदा, आज तक इन लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला है। और अभी खट्टर ने घोषणा की थी कि भाई हम इनको मालिकाना हक देंगे, लेकिन खट्टर को कुर्सी से उतार दिया, तो अब मालिकाना हक कौन देगा? हाँ सर, जो गांव डंडूर को लेकर पीछे एक खबर आई थी कि इसको लाल डोरे में डाल दिया गया, उसको लेकर मैं लाल डोरा तो सरकार ने खत्म ही कर दिया। अब रजिस्ट्री की तर्ज पे चल पड़ी है ये। रजिस्ट्रियाँ करेंगे, अब रजिस्ट्रियाँ करेंगे तो उसको पता है आपको क्या होगा? लोगों के पास पैसा नहीं है तो बैंक लोन करेगा, बैंक लोन करेगा, उसके बाद में लोन नहीं भरेगा तो बैंक ऑटोमेटिक उसको आगे कवर कर लेगा उसकी जगह को। तो लोगों के पास क्या मिला? लोगों को कुछ नहीं मिला, वो तो बेघर हो जाएगा। और यहाँ तो सब मजदूर तबका है, किसी के पास अपनी कोई जमीन नहीं है, किसी के पास अपनी जमीन नहीं है। 40% लोग जो है नौकरी पे निर्भर थे, या CSF फार्म होता था, इसमें जो है लोग सर्विस करते थे। ठीक है जी, वो रिटायर हो चुके हैं, उनके बच्चे हैं जो वो वैसे ही घूम रहे हैं बेचारे, उनको नौकरियाँ ही नहीं है। वो तो जो ब्लड रिलेशन की नौकरियाँ मिलती थी वो भी खत्म कर दी है सरकार ने।
तो मोदी सरकार तो गारंटी दे रही थी ना, गारंटी दे रहे हैं हम लोग। आपने कितनी गारंटियां देखी हैं? आप हर बार फील्ड में रहते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आपने कितनी गारंटी देखी? जनता ने कितना बताया आपको भी ये गारंटी सक्सेस हुई है? हम सोशल वर्किंग करते हैं गांव में, ठीक है सर, और मैं अखबार में भी लिखता हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी। कोई सुन रहा है किसी की? आए दिन कभी पत्रकारों को पीट दे रहे हैं, कभी नेताओं को जेल में। अभी सीटिंग सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो मौके का सीएम है, उसको उठा के जेल में ठोक दिया। हम उसके समर्थन में नहीं है, भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो 50,000 करोड़ रुपए जो घोटाला शरद रेड्डी के द्वारा किया गया था, वो बीजेपी में शामिल हो गया। 2 महीने जेल काटी उसने। 2 महीने जेल काटने के बाद में उन्हें इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से 50,000 करोड़ रुपए बीजेपी को डाला खाते में। क्यों डाला? वो बाकायदा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसको डिक्लेयर करवाया, तो उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की उन पर। क्यों नहीं की है? सर आप शरद रेड्डी को कैसे छोड़ा उन्होंने? आप बताओ ना, शरद रेड्डी को कैसे छोड़ा? 50,000 करोड़ का घोटाला है इलेक्ट्रल बॉन्ड में, और करोड़ों रुपए सिप्ला के ऊपर भी आरोप है। सिप्ला ने उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया है, जबकि सिप्ला के ऊपर भी आरोप लगे कि भी उन्होंने जो उनकी दवाइयों के 2 सैंपल है जो उनके फेल हो गए हैं। और शरद रेड्डी की खुद की अपनी कंपनी थी दवाइयों की, जो कि लोगों को शरीर में जाती है और लोग बीमार होते हैं, उसको ठीक करने के लिए जाती है, लेकिन उसके भी 2 सैंपल फेल हो चुके हैं दवाइयों के। आप कहाँ ले जा रहे हो देश को? तो सर अब आपको पता है? लोगों को नहीं पता है ये, क्योंकि टीवी नहीं दिखा रहा है, टीवी मोदी मोदी कर रहा है, इसलिए लोगों को वही दिख रहा है, सिर्फ मोदी मोदी दिख रहा है। सर मेरा एक क्वेश्चन वही था, क्योंकि आप भी जैसा आपने बताया कि आप भी पत्रकार हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर अगर कोई भी अगर टीवी चैनल खोलते हैं, वहाँ पर सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की छवि दिखाई जाती है, और ऐसी छवि दिखाई जाती है कि जिसको मतलब देखकर हर किसी का चैनल किसके? हाँ दिल खुश हो चंद्रा के हैं चैनल, जी टीवी के उसके हैं, अंबानी के अडानी के हैं चैनल, तो कौन किसकी पैरवी करेगा? वो उसी की पैरवी करेगा। मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूं, तो मेरे फादर तो मेरे लिए कमा रहे हैं, तो वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, तो मैं तो अपने फादर की वो करूंगा ना। तो उसी प्रकार से देश को भी उसी तरफ धकेला जा रहा है कि जो जहां जितना पैसा देगा वो उसी की वाहवाही करेगा, और जो जिसके हित के लिए काम करेगा। अगर मोदी उनको पैसा दे रहा है, आपने देखा है कि कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड इनकी तरफ भी दिया गया, अंबानी अडानी की तरफ से भी, लेकिन करोड़ों का घाटा ये दिखा रहे हैं। अभी अरबों रुपए शादी में खर्च कर दिया। वो देश का जो करोड़ों रुपया कर्जा सी रहे अंबानी के और अडानी के, वो क्यों नहीं दिया इन्होंने? आप बताओ ना मेरे को। अब तो दोस्तों साफ तौर पर देख सकते हैं जनता के अंदर खासा आक्रोश है, और भी हमारे साथ मौजूद है। जी क्या कहेंगे ऐसी सरकार को लेकर? बोला जाएगा इतना नहीं बोला जाएगा। मेरे को एक बात और बताओ आप, हमारे यहाँ पानी की बहुत भारी समस्या है। सरकार कह रही है हमने हर घर नल पहुंचा दिया, हर घर जल पहुंचा दिया। आप सर्वे करो कितने हिस्से में पानी आ रहा है? 75 साल से पानी नहीं आता, लोगों को 800 रुपए टैंकर खरीदते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं मोदी बढ़िया। अरे कैसे बढ़िया? हम वोट क्यों करते हैं? अपने अधिकार के लिए करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी के लिए करते होंगे, रोटी कपड़ा मकान के लिए करते होंगे। फिल्म देखी थी रोटी कपड़ा और मकान, वो किस लिए बनाई गई थी? वो इसीलिए बनाई गई थी, वो आने वाले समय के लिए अभी लोगों के लिए है वो, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं घुस रही है। अभी वो वहाँ बैठे हैं, क्या नाम है, लेह लद्दाख में आपने देखा वो धरने पे बैठे हैं, अकेला बुजुर्ग बैठा है। वो कहीं भी मीडिया नहीं दिखा रहा, कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहा, कोई नहीं दिखा रहा मीडिया उसको। वो चीन के जो गोरखा जो रेजिमेंट होती थी हमारे देश में, जहाँ से गोरखा हमारे देश में भर्ती होता था, आज वो गोरखा नकार रहा है सेना को, भी हम इस सेना में नहीं जाना चाहते, और चीन में जा रहा है। चीन को मजबूती मिलेगी या भारत को मजबूती मिलेगी? और वहाँ का आधे हिस्से में जो उन्होंने लेह लद्दाख में कब्जा किया, वो किसी मीडिया ने दिखाया? आपकी किसी ने दिखाया तो बताओ ना। जनता को कुछ नहीं पता है, कोई नहीं देख रहा है, सब अंधे हैं। अरे जनता को अपने घर का नहीं पता होता, दूसरे का क्या बताएगा वो? तो यानी भाई भाई का दुश्मन है ना घर में आज। क्यों है वो इसीलिए है। ये सब राजनीति ने जहर घोल दिया परिवारों में। एक भाई बोलता है मैं बीजेपी को दूंगा, दूसरा बोलता है मैं कांग्रेस को दूंगा, तीसरा बोलता है मैं आम आदमी पार्टी को दूंगा। हम किसी को नहीं देंगे, हम उसको देंगे जो जनता की बात करेगा। तो फिलहाल दोस्तों ये साफ तौर में जनता में जो है वो आक्रोश है। सर आज ये थोड़ा सा आ गई है सर, इस अगर इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो रणजीत सिंह चौटाला को जो है वो टिकट दिया भाजपा ने हिसार लोकसभा की, तो क्या कभी चौटाला साहब क्या आपके कभी गांव में आए हैं? चौटाला साहब पहली बात तो हमारे आए नहीं, आए तो भी आएगा तो भी अब की बार नहीं देंगे हम, क्यों? हमारे को विरोध है हमारे गांव के जो मालिकाना हक के लिए। इसने क्या था भाई हम कर देंगे, इसीलिए भव्य का हमने जिताया था, भाजपा को वोट दिए थे। इस बार उसने क्या किया है कि वो मालिकाना हक तो बोले दे देंगे, लेकिन 2000 रुपये गज के लगेगा, 5 मरला तक 100-150 गज तक 2000 रुपये मरला, उसके हिसाब से क्या बनता है? 1,40,000 रुपये बनता है। तो सर जिस प्रकार से 1,40 लाख किले का बनता है, जबकि 1,40,00,000 किले का बनता है 2000 के हिसाब से भी। और यहाँ मुआवजा दे रहे हैं रोड में क्लेम जो जमीनों के लोगों की, उनका 96,000 रुपये 94,000 रुपये। और ये गांव के लिए रिजर्व जगह है, उन जगह का ये खट्टर कह रहा है मेरे जन्म से पहले की 1954 से इनको बैठे हैं,
इन दे रखा है। और ये अब कह रहा है भाई ये सरकार हरियाणा सरकार की है, पशुपालन विभाग की। अरे पशुपालन में 54 में कहाँ से आ गया? हरियाणा बना 1966 में, 54 में हरियाणा सरकार की पशुपालन विभाग ही हो गया। तो पंजाब के टाइम का ये गाँव की जगह दी हुई है। सर जिस प्रकार से अभी आपने भव्य बिश्नोई की बात करते हैं, तो बिश्नोई परिवार को लेकर एक मेरा सवाल था। कांग्रेस के अंदर थे तो राजनीतिक करियर भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन ईडी आती है उनके घर पर, फिर 2-4 दिन बाद पता लगता है भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो जब भाजपा ज्वाइन करी थी तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई का जो राजनीतिक करियर है वो भाजपा खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो हर बार जो है वो विधायक बनते हैं वहाँ से। तो क्या आप इस बात से सहमत है? क्या जो कुलदीप बिश्नोई है, क्या उनके परिवार का राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए लग रही थी तो भाजपा? आप नहीं देख रहे इसको किस प्रकार से इन्होंने भव्य को जो है जमीन पे बिठा दिया है। भव्य को किस लिए लेके थे ये वहाँ भी बीजेपी में शामिल किस लिए कराया था? क्या मंत्री पद देंगे? मंत्री पद देंगे या मंत्रिमंडल में कहीं जगह देंगे, उनको कुछ नहीं दिया। अच्छा, क्या दिक्कत थी इनको उनसे? अब ये इनका क्या है चल रहा है कि भी जितना भी जो उभरता जा रहा है उसको मतलब जमीन में बिठा दो और तुम्हारी राजनीति तुम करते रहो, इनको अपने पाले में ले आओ, तब तो है ठीक। इनका यही काम है बीजेपी वालों का। जैसे सर कुलदीप बिश्नोई को टिकट भी नहीं दी, और अगर हरियाणा की बात करें कहीं पे भी उनका नाम नहीं है। अभी टिकट का कोई संशय ही नहीं है अब तो। इनको खत्म नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ, क्या राजनीतिक सफर उनका खत्म करना चाहते हैं? और क्या चाहते हैं ये? मतलब केजरीवाल को इसको बिठाना चाहते हैं कुलदीप बिश्नोई को, बिल्कुल भी बैठ जाए ये। अच्छा, अब जब टिकट ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे ये? अब इन्होंने अपनी पार्टी थी आज कहाँ, उसको भी खत्म कर दिया इन्होंने। तो सर जनता का अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प क्या है जनता के पास? विकल्प है ना, काफी पार्टियां हैं, बसपा है, आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी जनता की बात तो कर रही है, स्कूल, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पे बात तो कर रही है। वो जनता की तो मुद्दे हैं, हमें केजरीवाल से कुछ नहीं लेना देना है। ठीक है जी, कुछ कहेंगे भी कोई किसी का समर्थन करे, कोई किसी का समर्थन करे, हम किसी के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, लोकतंत्र है, कोई किसी को वोट दे और किसी के कहने से कोई वोट भी नहीं देता है। वोट इसलिए दो भी, आप वोट किस लिए कर रहे हो? हमारे बच्चों के लिए दे रहे हो आप, हमारी तो निकल गई, कुछ बची है 20-30 साल या 10 साल जो भी बची वो भी निकल जाएगी, लेकिन आने वाला जो भविष्य है उसको कहाँ ले जा रहे हो आप लोग? सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार के अंदर बिना खर्ची के, बिना पर्ची के काम हो रहे हैं। क्या हुआ है? सिर्फ चपरासी भर्ती हो रहे हैं। अच्छा, आईएएस और आईपीएस कोई भर्ती किया इन्होंने? सब आरएसएस के बिठा दिए, वाले जाके बिगर टेस्ट दिए। आप सर्च करो ना गूगल पे, आपको पता लगेगा क्या कर रहे हैं ये लोग। तो चपरासी भर्ती कर रहे हैं। चपरासी तो अब मेरे को ये बताओ, बीए, बीकॉम, बीएससी किए हुए बच्चे जो चपरासी लगेंगे क्या? नाली साफ करेंगे क्या? पीछे एक यूपी का वीडियो आया था, वो बीए, बीएससी, बीकॉम, कितने पढ़े लिखे ग्रेजुएशन बच्चे जो है नालियों की सफाई करवाई गई थी उनसे भी, वो नाली की सफाई करने के लायक है या नहीं? वो बच्चे सफाई करेंगे क्या? इन्हें बुजुर्गों को क्या पता क्या हो रहा है देश में, क्योंकि टीवी नहीं दिखा रहा है। जब तक टीवी नहीं दिखाएगा इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। क्यों? मोबाइल हर आदमी के पास नहीं है अभी। और डिजिटल की बात करके ये आए थे भाई डिजिटल भारत बनाएंगे, कहाँ गया डिजिटल भारत? दिखाओ सही। अभी इन्होंने स्कूलों में कंप्यूटर भेजा है, लेकिन उसको पढ़ाने वाला, उसको चलाने वाला तो नहीं भेजा। वो वहाँ मुझसे काट रहे हैं उनको, चूहे खा रहे हैं उनको। क्या फायदा हुआ? वो करोड़ों का घोटाला हो गया हरियाणा में, वो भी अगर उसको देखा जाए तो। सर अगर हम भाजपा सरकार की बात करें, भाजपा सरकार के द्वारा जो सरकारी स्कूल है ना उनको बंद किया जा रहा है, और जो गरीब तबके के जो बच्चे ना उनको सरकार प्राइवेट में पढ़ाने का दावा कर रही है। अभी किया ना इन्होंने, वो पहले चिराग योजना चलाई थी, वो फेल होगी इनकी। बच्चों का एडमिशन नहीं लेते। वो पीछे मैं गया था, एक बच्चे का, हमारे भीड़ का लड़का था, वो उसका सिलेक्शन हो गया था सरकार के द्वारा, उन्होंने लिया नहीं। फिर हमने उस स्कूल पे कार्रवाई भी करवाई। महाराजा अग्रसेन स्कूल है वो। अच्छा, हाँ जी, उसके बच्चे का वो काफ़ी टाइम भटकते रहे। उसके बाद में मैं उनके साथ में गया था, लेकिन वो एडमिशन तो नहीं मिलता बच्चों को। तो सर आप क्या कुछ कहना साल तो खराब हो गया बच्चे का, अगर वो नहीं ले रहे हैं उसको तो साल खराब। अगर वो 2 महीने घर बैठ गया तो 2 महीने की पढ़ाई तो उसकी खत्म होगी। तो सर क्या कहना चाहते हैं, क्या ये जो सरकार है क्या सिर्फ एक तानाशाही के रूप में कार्य कर रही है? तो तानाशाही तो चल रहा है देश में। मतलब जितना विपक्षी नेता है उनको अपनी तरफ धकेलो, ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा करके, मतलब अपने पाले में ले आओ। सरकार हम चलाएंगे। जैसे 70 साल बोला कि 75 साल 70 साल से बोला कांग्रेस राज कर रही थी 60 साल। अरे कांग्रेस कभी बहुमत में तो नहीं आई, कभी बहुमत में देखा है कांग्रेस को? ये कहते थे पहले आधार कार्ड दो, ये बोला इलीगल है, इसको लीगल बना दिया, ये बना। अब ये हर चीज़ से आधार कार्ड को जोड़ रहे हैं, हर चीज़ से पैन कार्ड को जोड़ रहे हैं। अब आपको पता है इन्होंने 10,000 रुपये पैन कार्ड की फीस कर दी है, अगर आप उसको लिंक नहीं कराते हो तो आधार से। और गरीब आदमी के घर में 6 आधार कार्ड है तो 60,000 रुपये हो गए पैन कार्ड है तो। फिलहाल दोस्तों गांव डंडूर में मौजूद थे, और ग्रामीण जो है काफ़ी आक्रोश में है सरकार की नीयत और नीति को लेकर। आपका क्या मानना है, सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, कार्य कर रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश यहाँ पर लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।